Hi everyone, welcome back to our online study group. Yesterday, we completed one part of our chapter Environmental and Sustainable Development. Let's carry on that chapter today. कल जो हमने देखा था एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस देखी हमने ये भी देखे थे कि एनवायरनमेंट क्यों कंपलसरी है, किस लिए कंपलसरी है, किन चीज़ों को लेकर के हमने इकोनॉमिक बेसिस पे अपन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हम मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट टुडे। मेजर प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए एनवायरनमेंट की तो दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। पहला मैंने लिखा है पोल्यूशन के बारे में और सेकंड आई हैव रिटन डाउन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। पोल्यूशन, इसके बारे में सभी पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर के अभी तक, सबको पता है अच्छे से। काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। अगर लिखा जाए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, और जिसको अपन कहते हैं लैंड पोल्यूशन, लैंड या फिर सॉइल पोल्यूशन। इन सब चीजों के बारे में तो सभी पहले से जानते हैं। एयर पोल्यूशंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। एयर पोल्यूशन के बारे में जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे निकलने वाला स्मोक, हाईली पॉइजनस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जिसको अपन कहते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड्स, जो हमारी एयर को सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती है, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लॉयट करती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर अगर कंप्लीटली डिप्लॉयड हो जाएगी तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज को डायरेक्टली फेस करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली जिसका कॉज होगा कि हर एक ह्यूमन बींग की, हर एक क्रीचर की स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस, कैंसर प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती चली जाएगी। अगर देखते हैं अपन वाटर पोल्यूशंस को लेकर के, तो बेसिक एलिमेंट्स ये हैं, ये चारों हमारे लाइफ के, हमारे सर्वाइविंग के। वाटर पोल्यूशन होता है तो ऑब्वियसली हमारे लिए पीने लायक पानी नहीं बचेगा, क्योंकि वैसे भी अर्थ पे ऑन काउंटिंग ऑन फिंगर्स हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर है और पीने लायक पानी है। अगर बात करते हैं नॉइज पोल्यूशंस की, तो ये जो पोल्यूशन है एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा रनिंग में है। चाहे आप व्हीकल्स के साउंड्स देख लीजिए, अपन रिसेंटली देखते हैं हमारे ही टीनेजर्स में, हमारे क्लास ग्रुप्स में, हमारे क्लासमेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, आप ही के क्लासमेट्स काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो बाइक्स यूज़ करते हैं, हाई साउंड साइलेंसर्स यूज़ करते हैं। मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड्स के, जो रॉयल एनफील्ड है, बुलेट्स हैं, इनके साइलेंसर्स मॉडिफाइड करवा कर इनकी जो आवाज़ें करते हैं या जो इनसे नॉइसेस निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती है नॉइज़ को, यानी हमारे एटमॉस्फेयर को। एक चीज़ मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका थोड़ा ध्यान करना चाहूँगा इस चीज़ की तरफ कि नॉइज़ पोल्यूशन से लेकर के कि जो ह्यूमन ईयर है वो जो हमारी फ्रीक्वेंसी सुनता है डेसिबल्स में 0 to 120, यहाँ तक का जो डेसिबल साउंड्स होता है, डेसिबल्स dB, तो हमारे लिए ये इजीली रहता है, हम सुन भी सकते हैं, हम और ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता। लेकिन अगर 120 to 140 के बीच में dBs यानी साउंड्स की जो हमारी यूनिट है, अगर डेसिबल्स में चली जाती है किसी भी चीज़ की साउंड, तो इसके लिए हमारे हेडेक्स भी हो सकते हैं, हमें ब्रेन स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं, कई तरीके की हमें डिस्ट्रेसेस प्रॉब्लम आ सकती है, नींद ना आने की शिकायतें भी या तकलीफ़ें भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर बात करते हैं लैंड और सॉइल पोल्यूशन को लेकर के, तो जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा कि एट द प्रेजेंट टाइम वी आर हैविंग द एक्सेस यूजेस ऑफ पॉलीथीन्स, पॉली बैग्स, प्लास्टिक पैकेट्स, और ये ऐसी चीज़ें हैं। प्लास्टिक बैग की बात की जाए, पॉली बैग्स की अगर बात करी जाए, पॉलीथीन्स की अगर बात की जाए, तो जिनको ना तो कभी जलाया जा सकता, अगर आप इनको जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CFCs एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अगर आप इनको बरी आउट करेंगे, दफनाएंगे इनको मिट्टी के अंदर में, तो जहां तक पहली बात तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, और जिस एरिया तक भी आपने इस प्लास्टिक पाउच को या बैग को या रैपर को दफन किया है, बरीड किया है, तो वहां कर पहली बात तो वहां की लैंड की फर्टिलिटी खत्म। दूसरी बात ये कभी डिकम्पोज नहीं होगा, और आसपास का जो इसका एरिया है जहां पर भी आपने इसको दबाया है लैंड के नीचे, मिट्टी के नीचे, पूरा फर्टिलिटी को खत्म करेगा और उस लैंड को कंप्लीटली बैरन बना देगा, यानी बंजर भूमि जिसको कहते हैं। तो पोल्यूशंस के बारे में तो सभी को पता है। मैं एक चीज सभी से पूछना चाहूंगा, एनवायरमेंट की डेफिनेशन तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, चाहे वो जीके की क्लासेज हो, चाहे वो EVS की क्लासेज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल्स क्लासेज हो, लेकिन क्या किसी को पोल्यूशन की डेफिनेशन पता है? चलिए मैं आज आपको पोल्यूशन की डेफिनेशन बता देता हूं। पोल्यूशन यानी कि इट रेफर्स टू और वेन एवर वी इंजेक्ट पॉइजनस थिंग्स इनटू आवर एनवायरमेंट इज नॉन एज पोल्यूशन। जब कभी हम पॉइजनस चीजों को, चाहे फिर हार्मफुल चीजों को
एनवायरनमेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, उसी प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? पोल्यूशन कहा जाता है। आइए बात करते हैं द सेकंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाए तो रिसोर्सेज में पहले भी मैं बता चुका हूं, दो तरीके के रिसोर्सेज रहते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनको आप कितना भी यूज करें ये कभी खत्म नहीं होने वाले, ये हमें अवेलेबल होते रहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी ऐसे रिसोर्सेज कि अगर हमने इनको एक्सेस में यूज किया या एक्सेस टाइम तक यूज किया तो आने वाले टाइम तक ये हमारे सामने नहीं होंगे। जैसे मिनरल्स कह सकते हैं अपन, फ्यूल्स कह सकते हैं, पेट्रोलियम कह सकते हैं, कोल कह सकते हैं। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि आवर कंट्री फेस्ड कोल प्रॉब्लम रिसेंटली, नियर अबाउट 1 month बैक, कि पूरी दुनिया के सामने, पूरी इंडिया के सामने कोल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी थी। कि एक वक्त ऐसा भी था कि मैक्सिमम 5 to 7 days तक हम सभी को इलेक्ट्रिसिटीज कट डाउन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ कोल। तो ध्यान रखिएगा, ये दो तरीके के रिसोर्सेज हमारे रहते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके बारे में भी बात करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे सनलाइट है, एयर है, विंड एनर्जी है, ये कितना भी आप यूज करें ये कभी नहीं खत्म होने वाले। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आई ऑलरेडी टोल्ड, पेट्रोलियम हो गया, फ्यूल हो गया, कोल हो गया, कोल tar हो गया, मिनरल्स हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लिमिटेड एडिशंस में है हमारी अर्थ में। सो वी नीड टू यूज दैम और वी नीड टू यूटिलाइज दैम इन अ सफिशिएंट अमाउंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आइए देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, सेकंड मैंने लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और थर्ड वन एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। डिफॉरेस्टेशन की बात की जाए तो यानी कि वो प्रोसीजर जहां पर फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाए, या अर्बनाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारी आउटसाइड ऑफ टाउन रहती है, आउटसाइड ऑफ सिटी रहती है, आउटसाइड ऑफ विलेज रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ की जो कल्टीवेटेबल लैंड्स है या जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड टू लैंड है उनको कैरी आउट, उनको क्लीन आउट किया जाता है, वाइप आउट कर दिया जाता है, जितने भी जंगल है उनको काट दिया जाता है। अब डिफॉरेस्टेशन के पीछे एक रीजन ये भी है, द एक्सेस ऑफ ह्यूमन नीड्स। आज आप खुद देखिए, आप अपने घर के अंदर देखेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ आइटम ऑफ वुडन फर्नीचर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये भी डिफॉरेस्टेशन का हिस्सा है कि ह्यूमन नीड्स इतनी अनलिमिटेड हैं, हम कभी भी हमारी नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती, और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम फॉरेस्ट को काटते चले जाते हैं, और ऑब्वियसली यही हो भी रहा है, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सब चीज़ों के पीछे अपन क्या करते जा रहे हैं, इन फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं। और इन फॉरेस्ट के खत्म होने के साथ साथ में हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि हमारी जितनी भी हर्बल्स आइटम्स है, हर्ब्स है, रूट्स है, मेडिसिन है, कि भाई ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लॉइट हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ आप लोग ये भी नोटिस करिएगा कि इसकी वजह से ये एक और प्रॉब्लम हमारे सामने बढ़ती चली आ रही है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। जमीनें कम होती जा रही है, सॉइल इरोजन भी इसी का हिस्सा है। और लैक ऑफ फर्टिलिटी भी इसी का हिस्सा है। लैक ऑफ फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन की बात की जाए तो देखिएगा, अगर जमीन पर पेड़ पौधे नहीं होंगे या जंगल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जब कभी बारिश आती है या अपन स्लोपिंग एरियाज की बात करें, अगर वहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां की मिट्टी जमी नहीं रह पाएगी। अगर पेड़ होते हैं तो उनकी रूट्स क्या करते हैं, उस मिट्टी को होल्ड आउट करके रखती है। लेकिन जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो ऑब्वियसली उस मिट्टी को कोई रोक नहीं पाएगा, और सॉइल इरोजन की कंडीशन हमारे सामने पैदा होगी। और अगर सॉइल इरोजन की सिचुएशंस पैदा होती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो हमारी थर्ड लेयर ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड होती है वो बह करके चली जाती है। और तीसरी अगर सबसे बड़ी बात करें अपन, तो एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आज आप खुद देखिएगा, आप अपने ही घर में देख लीजिए कि हमारे घर में बाइक भी अवेलेबल है, कार्स भी अवेलेबल है, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सेस यूज भी कर रहे हैं। अगर घर में 5 फैमिली मेंबर है तो पांचों के पांचों अपने अपने व्हीकल्स को यूटिलाइज करते हैं कहीं पे जाने के लिए। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यार एक गाड़ी में ये सारे चले जाते हैं या एक बाइक पे दो लोग बैठकर चले जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करते। और इसी की वजह से हमारे क्या हो सकते हैं, जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है,
ठीक है, डीजल आप कह सकते हैं। इन सारी चीज़ों की तरफ देखें तो ये वक्त दर वक्त हमारे सामने ये खत्म होने के कगार पे चलते चले जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट इनके यूटिलाइजेशन के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए फिलहाल सीएनजी किट्स भी अवेलेबल करवा रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी अवेलेबल करवा रही है। अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक बाइक ने काफ़ी बड़ा इनोवेशन किया है, काफ़ी बड़े चेंजेस लाने की कगार पे है मार्केट फिलहाल इलेक्ट्रिक बाइक्स के पीछे, बैटरी बाइक्स के पीछे, ताकि फ्यूल्स को बचाया जा सके, पेट्रोलियम को बचाया जा सके, पेट्रोकेमिकल्स को बचाया जा सके। तो मेजर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो देखिएगा हमने दो भागों में बांटा, पोल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। पोल्यूशन की बात करी तो पोल्यूशन को चार भागों में डिनोट किया हमने, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड और सॉइल पॉल्यूशंस के बाद। उसके बाद अगर हमने देखा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमने तीन मेजरली पॉइंट्स में डिवाइड आउट किया। डिफॉरेस्टेशन, जो जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, ह्यूमन नीड्स, अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स और अनसेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स भी अपन कह सकते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड्स की बात करें तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही है, सॉइल इरोजन की सिचुएशन सामने आ रही है, लैक ऑफ फर्टिलिटी हमारे सामने आ रही है, आने वाले वक्त में कल्टिवेबल लैंड्स नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो भी वो फर्टाइल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमने लास्ट देखा था एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कि आज के टाइम में हर एक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, अगर उसको थोड़ी सी दूर भी पैदल जाना होता है तो बाइक, स्कूटी या कार लेकर जाता है, जिसकी वजह से क्या होती जा रही है, इनका एक्सेस यूज हो रहा है। तो हमें क्या जरूरत है कि भाई जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक लिमिटेड एडिशंस में यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए और उतना ही काम में लिया जाए जितना हमें उसकी ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हाँ हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं या हम बेफिजूल में फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक चैप्टर की एक और दो वीडियोस और रहेगी आपके सामने, मे बी 1 or 2 पार्ट्स विल बी देयर एंड दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो वन मोर इंपॉर्टेंट मैसेज आई वुड लव टू गिव यू, दैट स्टे इन टच विद योर सिलेबस टू बी अपडेटेड एंड स्टे सेफ, stay at home and please like, comment and subscribe करना ना भूलें। थैंक यू।